नन्ही जलपरी का रहस्य। एक जमाने में समुद्र के सबसे खूबसूरत महल में राजकुमारी आर्या और प्रिंस एडवर्ड रहते थे। शाम को वे महल के घाट पर घूमने गए और सूर्यास्त देखा। फिर सुबह की धूप का आनंद लेने के लिए वे समुद्र में तैरने गए। राज्य के अन्य मनुष्यों में से कोई भी नहीं जानता था कि राजकुमारी आर्या वास्तव में एक मत्स्य कन्या थी, सिर्फ राजकुमार को छोड़कर। मेरी राजकुमारी, आखिरकार हर कोई समझ जाएगा कि आप एक मत्स्य कन्या हैं। आप इसे राज क्यों रखना चाहती हैं? सब लोग आपके जैसे दयालु नहीं होते मेरे राजकुमार। अगर उन्हें पता चला कि मैं एक मत्स्य कन्या हूँ। जब भी जलपरी आर्या अपने रहस्य को बताने के बारे में सोचती तो उसे अपने पिता की बातें याद आती। बेटी, तुम्हें पता होना चाहिए कि मनुष्य हानिकारक होते हैं। एक दिन आर्या और उसकी सहेली महल की नौकरानी तट पर चल रहे थे। डागी, चलो दौड़ो और इसे ले आओ। डागी आपसे बहुत प्यार करता है राजकुमारी। वो बहुत वफादार और दयालु कुत्ता है लिली। राजकुमारी जी, अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपसे कुछ पूछूं? बेशक तुम पूछो। महल में नौकर, मेरे दोस्त लोग, हर कोई सोचता है कि आप एक मत्स्य कन्या हैं। क्या ये सच है? जलपरी ने जो बातें सुनी उससे वो हैरान रह गई। उसे तुरंत समुद्र की अपनी आजाद और खूबसूरत यादों की याद आ गई। नहीं, ये सच नहीं है। मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। मुझे सिर्फ तैरना और समुद्री जीवों को देखना पसंद है। माफ करना मेरी राजकुमारी, सब पूछ रहे थे तो मैंने भी सोचा। कोई बात नहीं लिली, यदि आप मुझे माफ कर देंगी तभी मैं महल जाकर काम कर सकती हूँ। आओ चलो हम चलें। लिली के जाने के बाद आर्या अपने कुत्ते डागी के साथ घाट पर गई। मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि मैं अपने दोस्त डागी को भी सच नहीं बता सकती। सागर की ओर इशारा करते हुए डागी कई बार भौंकने लगा। डागी, तुम ये तो नहीं कह रहे कि मैं अपने पानी के दोस्तों के पास जाऊं, है ना? जब लिली महल के हॉल में काम कर रही थी, वो ताजी हवा खाने के लिए महल की बालकनी में बाहर आई और उसने आर्या को घाट पर नीचे देखा, जैसे आर्या बस समुद्र में कूदने के लिए खड़ी हो। लिली ने आर्या के मानव पैरों को मछली की पूंछ में बदलते देखा। वो हैरान रह गई। वो भागी और महल से निकल गई। उसने जो देखा उसे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपने सबसे करीबी दोस्तों को बताना शुरू किया कि उसने क्या देखा। इस बीच जलपरी आर्या गहरे समुद्री राज्य में गई और अपने पिता पोसाइडन, अपनी बहनों और अपने सबसे अच्छे दोस्त नन्ही डॉल्फिन से मिली, जो हमेशा आर्या के सवालों को सुनते थे। डॉल्फी, मुझे लोगों को बताने में डर लगता है कि मैं एक मत्स्य कन्या हूँ। तुम क्यों डरती हो आर्या? क्योंकि सब इंसान मेरे एडवर्ड की तरह समझदार और दयालु नहीं हो सकते हैं। हाँ, लेकिन तुमने हमेशा लोगों का भला किया है आर्या, इसलिए वे आपको चोट नहीं पहुंचाएंगे। आप एक मत्स्य कन्या हैं और बहुत भाग्यशाली भी। क्या आपको नहीं लगता वे समझेंगे? तुम सही कह रही हो डॉल्फी, बेशक वे समझेंगे। जब आर्या अपनी नन्ही दोस्त डॉल्फी से बात कर रही थी तो धरती पर लिली के दोस्तों ने लिली पर विश्वास नहीं किया और सोचा कि वो झूठ बोल रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं साबित कर दूंगी कि राजकुमारी आर्या एक मत्स्य कन्या है। जब तट पर शाम हो रही थी, लिली चुपके से कांच के डिब्बे के साथ घाट पर गई और जलपरी आर्या के लौटने का इंतजार करने लगी। लिली इस बात से दुखी थी कि उसके दोस्त उस पर हंसे
और राजकुमारी आर्या ने मत्स्य कन्या होने से इनकार किया था। थोड़ी देर बाद उसने पानी पर एक लहर देखी और कांच के डिब्बे को घाट के अंत तक खींचकर उसने उसे पानी में गिरा दिया। जलपरी आर्या पानी के भीतर थी, लिली के कांच के डिब्बे से अनजान, जो पानी में घाट से नीचे आ रहा था, लगभग अदृश्य रूप से। वो पानी से बाहर निकलने और इंसान बनने ही वाली थी, लेकिन वो पानी में ही कांच के डिब्बे से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, डिब्बे का ढक्कन उसके ऊपर बंद हो गया। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये क्या हो रहा है? जब लिली ने अपनी रस्सी पर रस्साकशी महसूस की तो उसने कांच के डिब्बे को समुद्र से खींचकर घाट पर छोड़ दिया। लिली को देखकर आर्या को एक पल के लिए उम्मीद जगी। लिली, लिली, बचाओ मुझे। माफ करना आर्या, तुम एक मत्स्य कन्या हो और तुमने मुझसे झूठ बोला। अब मुझे अपने दोस्तों को साबित करना है कि मैं झूठी नहीं। लिली कांच के डिब्बे को खींचकर तट पर एक सुनसान जगह ले गई। आर्या ने बॉक्स से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो कसकर बंद था और वो बच नहीं सकी। वो न तो अपने जमीन के दोस्तों को बुला सकती थी, न ही समुद्र के। आखिरकार सुबह हुई और लिली अपने दोस्तों के आने का इंतजार करने के लिए जल्दी उठ गई। उसने कांच के डिब्बे को कपड़े से ढक दिया। नन्ही जलपरी आर्या कुछ नहीं कर पा रही थी। वो टार्प के बाहर नहीं देख सकती थी और वो अभी भी बहुत डरी हुई थी। लिली के दोस्त आखिरकार समुद्र तट पर आ गए। ये रहा सबूत कि मैं झूठी नहीं हूँ। हमारी राजकुमारी आर्या को देखो, इस बार उसने हमसे छुपाया कि वो एक मत्स्य कन्या है। लिली के दोस्तों की आंखें फटी रह गईं और वे इतने हैरान थे कि पलक भी नहीं झपका सके। उन्होंने आर्या को बहुत बारीकी से देखा, ये देखने के लिए कि क्या ये राजकुमारी ही है। वे हैरान थे, लेकिन जब ये सब हो रहा था, उधर दुष्ट समुद्री चुड़ैल वेगा समुद्र से देख रही थी। उसने इस स्थिति का फायदा उठाने की सोची। ऐसा लगता है आर्या को मदद की जरूरत है। मेरे लिए ये एक सुनहरी मौका है। वेगा ने अपनी ऑक्टोपस भुजाओं को पानी से बाहर निकाला और समुद्र तट की तरफ बढ़ा दिया। उसने कांच के उस डिब्बे को पकड़ लिया जिसमें आर्या थी। लिली और उसके दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने क्या देखा। वे बहुत डर गए। आर्या ने कांच को पीटा, लेकिन बच नहीं सकी। वेगा ने आर्या को समुद्र में खींच लिया और नौकरानियां सिर्फ खड़े रहकर तमाशा देखती रह गईं। नहीं, ओ नहीं, एक ऑक्टोपस महिला ने हमारे देश की राजकुमारी का अपहरण कर लिया। वेगा ने उस कांच के डिब्बे का ढक्कन खोला जिसे उसने अगवा किया था और जलपरी आर्या को आजाद करवा दिया। वेगा, तुमने मुझे बचा लिया। इस दयालुता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ नन्ही जलपरी, मैंने तुम्हें बचा लिया। अब तुम मुझे गहरे समुद्री राज्य के खजाने की चाबी दोगी। क्या? नहीं, मैं आभारी हूँ कि तुमने मुझे बचाया, लेकिन मैं गहरे समुद्री राज्य के खजाने की चाबी तुम्हें नहीं दे सकती। दोस्तों को इनाम के लालच के बिना दयालु होना चाहिए। उसके इन शब्दों से क्रोधित होकर वेगा मत्स्य कन्या को फिर से कांच के डिब्बे में कैद करना चाहती थी। इसलिए उसने अपनी ऑक्टोपस बाहों से स्याही के गोले फेंकना शुरू कर दिया। हालांकि आर्या ने स्याही गेंदों को रोकने के लिए अपनी जादुई समुद्री शक्तियों का इस्तेमाल किया और वेगा की खतरनाक बाहों को पानी के नीचे रेत में चिपका दिया। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी आर्या, तुम्हें मेरा एहसान चुकाना होगा। एहसान बिना किसी वापसी की उम्मीद के किए जाते हैं वेगा। अगर आप एक अच्छा इंसान बनना चाहती हैं, तो पहले दयालु दोस्त बनना सीखिए। जब आर्या धरती पर लौटी तो उसे याद आया कि लिली ने उसके साथ कितना भयानक व्यवहार किया था। वो बहुत दुखी थी। वो तुरंत प्रिंस एडवर्ड के पास गई और उसे जो कुछ हुआ था बताया।
फिर उन्होंने लिली को बुलाया। लिली, मुझे तुम्हें सच ना बताने के लिए अफसोस है। हाँ, मैं एक मत्स्य कन्या हूँ। मेरा घर भूमि और समुद्र दोनों है और मुझे इन दोनों के लोगों से प्यार है। मैं आपके प्रति कठोर हो गई थी मेरी राजकुमारी, माफ कर दीजिए। अगले दिन आखिरकार आर्या ने सबके सामने खुलासा किया कि वो एक मत्स्य कन्या है। देश में रहने वाले सभी लोग और यहाँ तक कि जानवर भी इस खबर से बहुत खुश थे, क्योंकि अब उनके पास एक ऐसी सुंदर राजकुमारी थी जो जमीन और समुद्र दोनों जगह उनकी रक्षा कर सकती थी।